हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। एक ऐसी फीलिंग्स जिसको बेसिकली इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर ही समेट कर रख रखा है, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी किसी को बता नहीं रहे हैं, चाहे फिर उसमें आप भी क्यों ना शामिल हों। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। आपको यहाँ पर ये ज़रूर से ध्यान रखना होगा, जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com। तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए बस प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। पावर, बैलेंस, विजडम गाइड कीजिए। बताइए क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। द पाथ, ट्रस्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है फ्रूशन। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए पावर के मामले में गाइड कीजिए। बताइए क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। द बर्डन, बैलेंस को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। यूनिवर्स गाइड कीजिए। कंप्लीशन, सक्सेस, टर्निंग इन गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स क्या है इस पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स। ट्रस्ट, आइसोलेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये एनर्जीज उसी पर्सन की होगी जिनको ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है। उसके अलग है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नंबर यहाँ पर आप लोगों के लिए 6 यानी कि जून मंथ मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमारा सवाल ये बनता है कि क्या ये पर्सन डीप इनसाइड आपको सोचते भी हैं, या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसे क्या सोचते भी हैं। तो जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आई है कॉन्शियसनेस, जो ये पूरी तरह से क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन ना डेफिनेटली आपके बारे में, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था उसके बारे में कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि आप हर वक्त किसी ना किसी बात को लेकर इनके दिल और दिमाग में चलते रहते हो, और जितना ज़्यादा ये आपको सोचते हैं, आपको याद करते हैं, उतना ज़्यादा इस पर्सन को ये तो रियलाइज़ होता है कि आप इनकी लाइफ में कितने फ्रूटफुल हो, आप इनकी लाइफ में
एक ऐसे इंसान हो या हो सकते हो या एक ऐसे इंसान थे जो इन्हें हर तरह से फ़ायदा ही पहुंचाने वाले थे। किसी तरह से नुकसान इनकी लाइफ में आपके होने के बाद इन्हें नहीं मिलता, तो वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं और डीप इनसाइड भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ये सोचते हैं, ये फील करते हैं कि आप डेफिनेटली कुछ भी हो इनके लिए फ्रूटफुल तो हो, हमेशा बने रहे, हमेशा इन्हें आपने फ़ायदा ही पहुंचाया है, कभी भी आपके होने के बाद इन्हें कोई लॉस नहीं हुआ, चाहे फिर वो आपके लक के बेसिस पर हो, आपके सपोर्ट के बेसिस पर हो, बट लकी आप इनके लिए, फ्रूटफुल आप इनके लिए डेफिनेटली हो। और जितना ज़्यादा ये पर्सन इन चीज़ों को कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, डीप इनसाइड सोचते हैं, उतना ज़्यादा इन्हें बर्डन होता है। क्यों? क्योंकि अब आप इनके साथ नहीं हो, अब वो स्ट्रेंथ जो इन्हें कहीं ना कहीं आपसे मिलती थी वो इनके पास नहीं है। जिस चीज़ का इन्हें स्ट्रेस होता है, जिस चीज़ का बोझ भार इनके खुद के कंधों पर चढ़ता है, ये चीज़ें दिख रही हैं। एज एन इन्हें समझ में आता है कि भले ये आपको उस वक्त में ऐसे दिखा रहे थे या दिखाते थे कि ये पावरफुल है और इनके होने की वजह से आपका अस्तित्व है, लेकिन अब जो, क्योंकि आप लोगों के बीच में जैसे सेपरेशन है, दूरियां हैं, तो ये सेपरेशन, ये दूरियां इन्हें इतना तो समझा रही हैं कि भाई एक्चुअली में पावर कहाँ से आ रही थी। जिस चीज़ का इस पर्सन को कहीं ना कहीं दुख होता है, जिस चीज़ को लेकर इन्हें ये लगता है कि एक ऐसा बोझ बाहर इनके कंधों पर, इनके दिमाग पर है जिससे ये हील नहीं हो पा रहे या जिसके मामले में ये सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। क्योंकि देखो, इंसान का अगर 1 रुपया भी खो गया होता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत समय तक वो चीज़ें चलती रहती हैं। फिर वो तो 1 रुपए की बात थी, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पर। और आप तो फिर इनकी लाइफ में हर तरह से इनको स्ट्रेंथ दे रहे थे, हर तरह से इनके लिए फ्रूटफुल थे, तो डेफिनेटली फिर आप कैसे इनके दिल और दिमाग में नहीं चलोगे? कैसे आपकी यादें, आपका दिया हुआ जो भी इन्हें दिया जा रहा था, ये उसे कैसे छोड़ सकते हैं पीछे, जिस चीज़ का इन्हें डेफिनेटली डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा मलाल रहता है। इन्हें ये समझ में आता है कि भाई देखो, एक्चुअली में अगर ये इस रिश्ते को बैलेंस में बनाकर रखते, अगर आपको भी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस दे दिए होते ना, तो आज की डेट में ये कंप्लीट हो गए होते, या जो ये चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अचीव करना, वो डेफिनेटली इन्हें मिल गया होता। बट इन्होंने ना आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पावर में रखने के चक्कर में सही से कैलकुलेशन नहीं करी है। एक होता है कि कैलकुलेट करके रिस्क लिया जाता है कि हाँ चलो इसमें इतना फ़ायदा है, इतना नुकसान है, तो फ़ायदा भी उससे ज़्यादा है। और एक है स्टुपिडिटी दिखाना, तुरंत बिना सोचे समझे एक्शंस कर देना, क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ लेना, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावर में समझ लेना, या इस तरह का ईगो आ जाना कि भाई हम जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी करेंगे, वहाँ पे हमें सक्सेस ही मिलेगी। तो इन डीप इनसाइड ये पर्सन इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करके, आपसे अपने रास्तों को बदलकर, कहीं ना कहीं बिना किसी कैलकुलेशन के रिस्क ले लिया। और अब इन्हें इस कैलकुलेशन के रिस्क के बाद अल्टीमेटली सक्सेस तो नहीं मिलने वाली है। जो चीज़ें इन्हें परेशान करती हैं अंदर ही अंदर, जो चीज़ें इन्हें ऐसे रियलाइज़ कराती हैं कि तुम अकेले चल तो दिए हो, लेकिन तुमने बेसिकली अपने रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ टॉक्सिसिटी को ही इनवाइट करा है, जिसमें तुम कब तक अपने आप को संभाल पाओगे, कब तक तुम अपने आप को हील कर पाओगे। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। एज एन अगर एक वक्त पे आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे रीच आउट करने की, बात करने की, कन्विंस करने की, और ये वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते रहे क्योंकि इनका पूरा का पूरा फोकस किसी और रास्ते पर ही था, तो आज की डेट में डीप इनसाइड ये पर्सन ना, जो इन्होंने आपसे अपना फोकस भी हटाया, उस चीज़ पर भी इन्हें अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने आप पर फ्रस्ट्रेशन होती है कि इन्होंने उस वक्त में क्यों आपकी तरफ देखा भी नहीं। थोड़ा बहुत देख लेते, थोड़ी बहुत वैल्यू भी दे देते, तो डेफिनेटली आज चीज़ें इनकी फ्रूटफुल होती। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक वक्त पे इन्होंने ना आपकी छोटी सी बात का पहाड़ बनाया, राई का पहाड़ बनाया, जिसमें आपको
आपको इन्होंने ये दिखाया कि ये आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपने इनका भरोसा तोड़ा और ये इस चीज़ से बहुत दर्द में हैं, बहुत हर्ट हुए हैं। भले वो बात छोटी सी थी, आपको भी ये लग रहा था कि भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, फिर इतना ज़्यादा राई का पहाड़ क्यों बनाना, क्योंकि उस वक्त में इस पर्सन का फोकस उस बात पे नहीं था। एक्चुअली में उस वक्त में इनका पूरा का पूरा फोकस किसी और रास्ते पे चलने पर था, सक्सेस की तरफ था, जिस रीज़न की वजह से इन्होंने आप पर भरोसा नहीं करा, आपकी बातें इन्होंने नहीं सुनी। लेकिन अब डीप इनसाइड इन्हें इसी चीज़ का दुख होता है, इसी चीज़ से ये अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, अपने आप को जख्मी कर लेते हैं, चोट पहुंचाते हैं ये बात सोचकर कि इन्होंने उस वक्त में आपका भरोसा क्यों नहीं करा, या उस वक्त में इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा गार्ड क्यों कर लिया, आपको इतना ज़्यादा दूर क्यों कर दिया। तो उन सब चीज़ों के मामले में डीप इनसाइड ये पर्सन अब रोते भी हैं। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन अब इत्तेफाक से क्या चीज़ें हो रही हैं, आंखों से आंसू भी निकलते हैं, तो लोगों को या इनके फ्रेंड्स को ये लगता है कि नाटक कर रहा है या नाटक कर रही है। मतलब एक ऐसी एनर्जी है, इनकी ये सोच बन गई है कि अब अगर मैं रोऊंगा या रोऊंगी भी ना, तो लोगों को मेरे आंसुओं पर भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मेरी है। तो वो चीज़ें इनके मन में अब डीप इनसाइड चलती हैं। इसीलिए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं कि सबको ये लगे कि भाई कोई इन पर भरोसा नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन का अब क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए डीप इनसाइड इस पर्सन की अब क्या फीलिंग्स हैं, अब क्या इमोशंस हैं। द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन। देखिए डीप इनसाइड इस पर्सन की ये हालत है, वर्गो एंड ये लियो की एनर्जी है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये चीज़ें डेफिनेटली हैं कि अब ये पर्सन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को अकेला रखते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और के सामने रोऊंगा रोऊंगी, अपना दुखड़ा सुनाऊंगा या सुनाऊंगी तो कहीं ना कहीं वो अब मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, और उस चीज़ का बर्डन, उस चीज़ का स्ट्रेस लेने की वजह से ही ये पर्सन अपने आप में अकेले में ज़्यादा रहते हैं। और उस अकेलेपन में ये पर्सन याद करते हैं उस वक्त को जब इनकी लाइफ में खुशियाँ थी, हैप्पीनेस थी, एक्साइटमेंट था, रोशनी थी। यानी कि ये पर्सन अपने इस बुरे वक्त को और अपने पास्ट के अच्छे वक्त को कंपेयर करने लगते हैं, और जितना ज़्यादा ये कंपेयर करते हैं, जितना ज़्यादा ये सोचते हैं, उतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इस रात के बाद शायद अब इनकी ज़िंदगी में सूरज है ही नहीं, उजाला है ही नहीं, क्योंकि ये ऐसी दुनिया में आकर अब थम गए हैं, रुक गए हैं, जहाँ पर सूरज उगता ही नहीं है। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी को काफ़ी डिप्रेस्ड ये डीप इनसाइड महसूस करते हैं कि मेरी ज़िंदगी अब इसी चीज़ पे आकर थम गई है, रुक गई है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बैलेंस के मामले में गाइड कीजिए और बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, डीप इनसाइड ये क्या महसूस करते हैं, गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स भी आपका रिवर्स्ड में आया है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो पूरी तरह से क्लियर हो रही हैं कि अब ये पर्सन जो इन्होंने आपके साथ गलत करा, उन चीज़ों का पश्चाताप तो इन्हें हो रहा है, उन चीज़ों का रिग्रेट तो इन्हें डेफिनेटली हो रहा है, जिस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान भी होते हैं। एज एन इन्हें ये फील होता है कि भाई गड्ढा जो खोदा गया है वो जब मेरे ही थ्रू खोदा गया है, तो मैं किस पर ब्लेम लगाऊं, किस पे जाकर मैं पॉइंट करूं। तो वो चीज़ें ये पर्सन डीप इनसाइड सोचते हैं। इनके मन में ये चीज़ें भी चलती हैं क्योंकि इन्होंने एक वक्त पे आपकी, आपके प्यार की, आपके साथ के रिश्ते की कदर नहीं समझी, नहीं जानी, आपको बैलेंस, न्याय या रेस्पेक्ट क्योंकि इन्होंने नहीं दिया, इसीलिए अब आपकी तरफ से भी इन्हें सिर्फ और सिर्फ डिटैचमेंट ही मिलेगा। आप भी ऑलरेडी इनसे काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड हो चुके हो,
या अब आपके मन में ना इनके लिए वो पॉजिटिव इमोशंस नहीं बचे हैं। अब जब भी आपको इनकी याद आती है तो आपके मन में नेगेटिविटी आती है इनको लेकर, या आपके मन में एक स्ट्रेस आता है इनको लेकर। एज़न कि आप अब उस प्रोसेस पर जा रहे हो इनकी इन सब हरकतों के बाद, जिसमें आपका दिल इनसे डिटैच्ड होना चाह रहा है, जिसमें आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि भाई तुम कैसे भी रहो, किसी भी हालात में रहो, तो आपको अब उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो डीप इनसाइड इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि आप अब उस पागलों की हद तक ना तो इन्हें प्यार करते हो, ना उस तरह से आप इनसे अटैच्ड हो। जिस चीज़ का इन्हें रिग्रेट होता है, दुख होता है, वो चीज़ें हैं। और इसी रीज़न की वजह से अब आप कोई दिलचस्पी नहीं रखोगे इन्हें किसी तरह का सपोर्ट देने की, और इसी वे में ये पर्सन ना अपने आप को काफ़ी अकेला फ़ील करते हैं, इनकम्प्लीट फ़ील करते हैं डीप इनसाइड। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। विज़डम के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। द मून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अब इस पर्सन के मन में ना डीप इनसाइड ये चीज़ें चलती हैं कि लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं इन्होंने ना बहुत कुछ खो दिया। एज़न कि ये पर्सन हर वक्त आपसे ये उम्मीद करते थे कि आप इन्हें इस रिश्ते में हर तरह से सपोर्ट करो, हर तरह से इनकी मदद करो। बदले में ये करे या ना करे वो मैटर नहीं करता। एज़न कि इस रिश्ते में बैलेंस था नहीं। आप एक ऐसे रिश्ते में शुरुआत से रहे हो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से ये रिश्ता चला, और जिस दिन आपने अपने आप को रोक लिया, थाम लिया, उसी दिन ये रिश्ता गिर गया। उसी दिन ये रिश्ते में दरारें पड़ गई, सेपरेशन आ गया, दूरियां आ गई हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी है। एनीवेज, इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि इन्होंने उस वक्त में डेफिनेटली आपका फ़ायदा तो उठाया है, हर तरह से आपकी मदद इन्होंने ली है, चाहे पैसों से लियो, इमोशनली सपोर्ट को करके लियो, या किसी और रिलेशनशिप में भी थे और आपको भी अगर डील कर रहे थे तो भी एक तरह से जब जब प्रॉब्लम में होते थे, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब आपके पास आ जाते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से ये आपको अपनी ज़िंदगी में जो यूज़ कर रहे थे वो उस वे में था कि आप इन्हें किसी तरह से तो फ़ायदा दे रहे हो, ठीक है। और इन्हें उस वक्त में ये लग रहा था कि जो भी कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, लेकिन अब डीप इनसाइड इन्हें ऐसा लगता है कि उस वक्त में अगर ये थोड़ा बहुत भी आपको प्रायोरिटी दे देते, आपके प्यार को प्रायोरिटी दे देते, आपके करे हुए को थोड़ा बहुत भी एडमायर कर देते ना, तो आप इनसे दूर नहीं होते, या आप इनके कंट्रोल से बाहर नहीं होते। यानी कि ये पर्सन उस वक्त में इस कदर लेने की एनर्जीज में रहे कि इनकी कैलकुलेशन सारी कब बिगड़ गई इन्हें पता ही नहीं चला। तो डीप इनसाइड पता चल रहा है कि भाई देखो, रिश्ते में प्रॉब्लम आई क्यों, रिश्ते में दूरियां आई क्यों, सेपरेशन क्यों आया। जितना ज़्यादा ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते थे ना, वो सारी इनकी ओवर स्मार्टनेस कहीं ना कहीं अब कहीं डूब मरी है, ऐसा इन्हें डीप इनसाइड लगता है, ठीक है। इन्हें ना लगता हो, बट यहाँ पर एनर्जी यही है। तपात के मामले में डीप इनसाइड इस पर्सन की अब क्या फीलिंग्स हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या सोचते हैं अब ये, गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सबसे पहली चीज़, अब आपकी पर्सन ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, कहाँ से गलती हुई, कहाँ से कमियां आई इस रिश्ते में, जो भी इनके साथ आपका रिश्ता था, कहाँ पर ये स्लो पड़े, कहाँ पर इन्होंने स्पीड पकड़ ली, कहाँ इन्होंने रास्ते चेंज कर लिए। तो ओवरऑल अब ये पर्सन डीप इनसाइड ना अपनी गलतियों को जो ये शुरुआत से करते आए हैं उसे काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में देखते हैं, और जितना ज़्यादा ये पर्सन डेप्थ में देख रहे हैं ना, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियां नज़र आ रही हैं इस रिश्ते को बिगाड़ने में, इस रिश्ते को टॉक्सिक बनाने में, इस रिश्ते को ख़त्म करने में। तो वो चीज़ें हैं। एज़न कि ये पर्सन स्लो ज़रूर है, ये पर्सन भले आपको पत्थर दिल बनकर दिखा रहे हैं, लेकिन समझ में इन्हें सब आ रहा है, समझ में ये सब रहे हैं कि भाई मेरी कहाँ से गलती हुई, मैं तो शुरुआत से ही इस रिश्ते में गलती करता आया हूँ या आई हूँ, लेकिन फिर भी आप इनके साथ इस रिश्ते में देते आए हो, यानी कि आप इनके लिए क्या थे,
फ्रूटफुल थे शुरुआत से, जो मैं आपको बता भी रही हूँ। उस चीज़ के लिए ये पर्सन कहीं न कहीं अपने गॉड से, अपने यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं कि भई जो गलती हुई है, उस गलती की इन्हें माफ़ी दे दी जाए, उस गलतियों से इन्हें आज़ाद कर दिया जाए, ताकि इनकी लाइफ में अब पॉजिटिविटी आ जाए। अब इनके मन को सुकून मिल जाए, जो इन्हें मिल नहीं रहा। कहीं पे भी चले जाते हैं, वहाँ पर इनके चारों तरफ नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आ ही जाती है। तो वो चीज़ें अब इनके मन में डीप इनसाइड चलती है कि मुझे बस अब सुकून चाहिए किसी भी तरह से। ट्रस्ट के मामले में गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्स। एनर्जीज देखिए ओवरऑल सभी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी आ चुका है। तो सभी एनर्जी है नंबर 3, यानी कि मार्च मंथ डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। एज गैप मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहा है, और साथ में आप लोगों के बीच में जोग्राफिकली दूरियाँ भी दिखाई दे रही हैं, चाहे ये दूरियाँ कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज ही क्यों ना हो। भाई देखो, इस पर्सन को डीप इनसाइड इन चीज़ों का तो रियलाइज़ हो चुका है कि आपका इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया, आपको तोड़ दिया, या आपके टुकड़े टुकड़े कर दिए, या आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन्होंने आपके दिल में इतनी तलवारें घुसाई हैं कि आप शायद चीख चीख कर रोते भी होंगे, इन्हें याद कर कर के रोते भी होंगे, और इस तरह से रोते होंगे कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तो वो चीज़ों का एहसास इन्हें होता है, उन चीज़ों का दर्द इन्हें भी अब महसूस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन इनका शांत नहीं है, मन इनका इन्हें टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा तो सब जानती है, या दिल तो सब जानता है कि तुमने क्यों गलती करी, कहाँ गलती करी, अपने मतलब के लिए करी। तो वो दिल ना इन्हें सुकून नहीं दे रहा, तो वो चीज़ें डीप इनसाइड इनके मन में चलती हैं, और वही दिल इन्हें ना बार बार आपकी याद दिलाता है, या आपकी तरफ वो एक ऑफ़र लेकर जाने के लिए इन्हें बार बार उकसाता है। तो वो चीज़ें हैं एज़ इन कि आप कितने सेंसिटिव हो, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी मासूमियत को, आपके प्यार का इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया। तो वो चीज़ें डीप इनसाइड इस पर्सन को परेशान करती हैं, इन्हें सोने तक नहीं देती हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी का दिल दुखाकर तुम कितनी रातों तक सुकून से सो पाओगे, तो वो चीज़ें हैं। तो सो नहीं पा रहे हैं अब ये पर्सन। इस पर्सन को डीप इनसाइड ना ये चीज़ें फील होती हैं कि इन्हें आपकी ना हेल्प करनी चाहिए, इन्हें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेकर आना चाहिए, जो आप देख नहीं पा रहे होंगे, जिन भी हालातों में इन्होंने आपको छोड़ा, यानी कि कुछ आपके लिए इन्हें करना चाहिए। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, बट इनके मन में ये चीज़ें हैं कि शायद अब आपने ना अपने दिल को, जो इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया है, उसे बंद करके रख दिया है। एज एन आपने इस डिप्रेस्ड एनर्जी से बहुत कुछ सीख कर प्यार पर, फीलिंग्स पर, रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। तो ये चीज़ें ना इन्हें फील होती हैं, आपका पेन, आपकी तकलीफ़ इस पर्सन को डेफिनेटली फील होती है। लेकिन ये पर्सन डीप इनसाइड अब उन हालातों में पहुंच गए हैं कि आपके साथ खुद से आपकी हेल्प करने भी नहीं आ सकते, क्योंकि जब जब ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो इनके माइंड में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि शायद आप इन्हें ना टॉन्ट कसोगे कि भाई तुम जैसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, तुम पर इतना भरोसा करा, तुम्हारे लिए इतना कुछ करा, और उसके बाद तुमने ये चीज़ें मुझे गिफ्ट में दी हैं। तो वो चीज़ें, वो घबराहट इस पर्सन को ना आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप यह कह सकते हो कि वो डर इन्हें ना आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं कि डीप इनसाइड ही आपसे कहना क्या चाहते हैं। आखिर गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, और बताइए आखिर ये अब क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स।
देखिए, आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। तो देखिए, आपसे बात डेफिनेटली करना चाहते हैं, जो मैं आपको बता भी रही थी, लेकिन अब डीप इनसाइड काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करते हैं कि अगर आपने इन्हें इग्नोर कर दिया तो, अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो, अगर आपने इन पर कोई टॉन्ट कस दिया तो वो चीज़ें हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपको इस कदर तोड़ दिया है कि अब आप इनकी किसी भी बात में नहीं आने वाले हो, या आप अब इनसे इम्प्रेस नहीं होने वाले हो। तो वो चीज़ें ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं चाहता या चाहती हूँ तुम्हें इम्प्रेस करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम मुझ पर भरोसा भी कर पाओगे। तो वो चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें अब अपने पास लेकर आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या तुम्हारे पास आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो। और वो चीज़ें तो मैंने आपको पहले कार्ड से ही बता दी। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। तो ये चीज़ें हैं, यही करता धरता है, और इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें बहुत अच्छे से डीप इनसाइड होता है कि ये जानते हैं करने वाले, ब्लेम्स करने वाले, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने वाले ये खुद हैं। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। यानी कि अब ये देख नहीं पा रहे हैं आपको अपने आप से दूर जाते हुए, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन डेफिनेटली इस पर्सन को हो चुका है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी सॉलिड एनर्जी मुझे दिख रही है जो समझ तो रही है लेकिन मुंह से नहीं बकारेगी, मुंह से ये एनर्जी नहीं बोलेगी। देखिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी बोला है मैंने। तो मुंह से ना बकारने वाले ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, सब चीज़ों का रियलाइजेशन होने के बावजूद भी। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।